आप लोग बोलिएगा साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो कितने साल के बाद दोबारा प्रयोग में होता है? 11 साल के बाद दोबारा प्रयोग में आएगा ना। 11 जोड़ने पर यदि लीप ईयर आ जाए तो अच्छा 6 जोड़ना है ना। अधिवर्ष का कैलेंडर 24 साल बाद, कितने साल बाद? 24 साल, 28 साल। चलिए तब ठीक है, कितने साल बाद? 28 साल बाद दोबारा क्या होगा? प्रयोग में आएगा। शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसके अंत में 3 जीरो, कै जीरो? 2 जीरो। 100, 200, 300, 400, 800 सब क्या है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं उसका फैसला कौन करेगा? 4 की 400। आप लोग बोलिएगा शताब्दी वर्ष को कितने भागों में बांटा गया? साधारण शताब्दी वर्ष और अधि शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा? 400 से नहीं कटेगा। अधि शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा। शताब्दी वर्ष का पहला दिन बुध, शुक्र, रवि हो नहीं सकता है। बाकी बात जो बच गया वो हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगल, गुरु और शनि हो नहीं सकता है। बाकी बात जो बच गया वो हो सकता है। यहां तक पढ़े थे ना। अब आइए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा को बात जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लीप ईयर उस वर्ष को कहते हैं जो कितना से कट जाए। लीप ईयर उस वर्ष को कहते हैं जो कितना से कट जाए। लेकिन आप बताइएगा तो 2000 ईस्वी लीप ईयर है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? 4 करेगा या 400 करेगा? क्यों 400 करेगा? क्योंकि 2000 ईस्वी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो। शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो। शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, उसका फैसला 4 को करने का औकात नहीं है। क्योंकि 4 केवल और केवल बताएगा वैसे वर्ष जैसे 2001 लीप ईयर है कि नहीं, इसका फैसला 4 करेगा। क्योंकि दो अंत में क्या डबल जीरो लगा है, इसका मतलब ये वर्ष हुआ। 2005 वर्ष है या लीप ईयर है कि नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? 4 करेगा। लेकिन 2000 इसके अंत में डबल जीरो लग गया, ये लीप ईयर है कि नहीं, इसका फैसला 400 करेगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वर्ष 4 से कट जाए वह लीप ईयर कहलाता है। ऐसा नहीं है। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो जाए उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। और 1900 ईस्वी जानते हैं 4 से कट रहा है। 1900 ईस्वी 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन जानते हैं ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1900 का फैसला 4 करेगा कि 400, तो 400 से नहीं कटा। 19 4 से कटेगा, अर्थात 1900 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज इट इज अ सिंपल सेंचुरी ईयर। आपको पता है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गांव देहात की भाषा में अगर आप पूछिएगा तो आपको बोलेगा कि नुन्नू 4 से कट गया तो लीप ईयर, और 4 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष। जैसे 2012 लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट रहा है। इसलिए लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वर्ष 4 से कट गया वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा शताब्दी वर्ष का फैसला 4 नहीं करेगा, 400 करेगा।
ये 1600 ईस्वी लीप ईयर है कि नहीं है, इसका फैसला 4 कभी नहीं करेगा, क्योंकि वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा है। जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लग जाए वह वर्ष लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, उसका फैसला 4 नहीं करता है, उसका फैसला 400 करता है। अर्थात 1600 400 से कट गया, यह लीप ईयर है। 4 बार में कट गया। 2400 से कट गया, इसलिए 4 पंचे 20, इसलिए यह लीप ईयर है। लेकिन आप लोग बोलिएगा लीप ईयर का फैसला वास्तविक में कौन करता है? 4। लेकिन शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, उसका फैसला कौन करेगा? 400 करेगा। आपको पता है एसएससी सीजीएल में इस बार क्वेश्चन पूछ दिया था मेंस में। आप सब पहले समझिएगा, 2 क्रमिक अधिवर्ष, 2 क्रमिक अधिवर्ष, अधिवर्ष का इंग्लिश लीप ईयर, 2 क्रमिक अधिवर्ष लीप ईयर के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतराल होता है? 2 क्रमिक लीप ईयर के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतराल होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन का कहने का माध्यम यह है कि जो लीप ईयर होता है उसके बीच कई वर्ष का अंतराल होगा अधिकतम। पहला ऑप्शन 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। आप लोग को क्या लग रहा? क्या 4 वर्ष? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग दादा पापा सभी को बोलते हैं कि बाबू लीप ईयर प्रायः 4 साल में एक बार आता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। 2000 ईस्वी में लीप ईयर आया तो 2000 ईस्वी में फरवरी 29 दिन का था। फिर 4 साल 2004 में लीप ईयर, फिर 4 साल 2008 में लीप ईयर, फिर 4 साल 2012 में लीप ईयर, फिर 4 साल 2016 में लीप ईयर, फिर 4 साल 2020 में लीप ईयर। तो इस आधार पर बच्चा क्या आंसर लगा दिया जानते हैं? 4 साल। कितना लगा दिया? आप लोग क्या लगाते? अगर आप लोग से पूछ देता कि 2 लीप ईयर के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है तो क्या आंसर लगाइएगा? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लीप ईयर कई साल में। लेकिन यहां क्या लगा दिया जानते हैं? अधिकतम बोल दिया तो आंसर 8 साल। अधिकतम बोला तो आंसर 8 साल। अब प्रायः बोल दिया तो आंसर 4 साल। कैसे समझिएगा इस चीज को हम प्रूव करके आपके सामने दिखाते हैं। एक नोट समझिएगा, पहले हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे लीप ईयर अधिकतम 8 साल में एक बार आता है। सभी विद्यार्थी समझिएगा। क्वेश्चन का आंसर को रटे रहिएगा, लेकिन पहले एक चीज को समझते हैं। नोट, अधिवर्ष, अधिवर्ष जिसका इंग्लिश होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है इसमें वर्ष भी आ जाता है और शताब्दी लीप ईयर भी आ जाता है। तो लीप ईयर प्रायः 4 वर्ष के अंतराल
पर आता है। पराया बोलेगा तो कई वर्ष के अंतराल पर, पराया बोलेगा तो 4 वर्ष, कम से कम बोलेगा तो 4 वर्ष। लेकिन याद रखिएगा अधिकतम नामक शब्द बोल दे, अधिकतम 8 वर्ष के अंतराल पर आता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी बोलिएगा, लीप ईयर पराया कई साल के अंतराल पर, लीप ईयर पराया कई साल के अंतराल पर। जैसे 2000 है तो 2004 में लीप ईयर, 2008 में लीप ईयर, 2012 में लीप ईयर, 2016 में लीप ईयर, 2020 में लीप ईयर, 2024 में लीप ईयर आया था। फरवरी कई दिन का था? 29 दिन का। अब लीप ईयर कब आएगा? 2028 में। तो लीप ईयर कम से कम कई साल में? पराया, पराया लीप ईयर कई वर्ष में आता है? तो अधिकतम कभी 8 सुने थे? अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल, कोई अगर आपसे पूछेगा, आप उस किसी से पूछिएगा कि बताइए लीप ईयर अधिकतम कई वर्ष में आता है, आप बोलिएगा 8 साल, तो आपको बेवकूफ बनाएगा। आप उनको प्रूव करके दिखाइएगा कि देखिए ना, आप उनको प्रूव करके दिखाइएगा कि देखिए ना 1892, इससे भी पहले चलेंगे 1888। आप लोग बोलिए क्या 1888 जो है लीप वर्ष है? क्या 1888 लीप वर्ष है? लीप वर्ष का डिफिनेशन होता है कि जो वर्ष कितना से कट जाए। तो 1888 को 4 से काट कर देखते हैं। 4 चौके 4 सते कितना बचा? 4 एकम पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया। क्या बच गया? ओ सॉरी 8 है, पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब आप लोग बोलिए लीप ईयर है कि नहीं है? तो लीप ईयर का डिफिनेशन होता है कि अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए तो वह लीप ईयर है। तो आप बोलिएगा 1888 से 1892 में कई वर्ष का अंतराल है? तो लीप ईयर कई साल में आया? अब 1892 के बाद फिर कई साल में आएगा? 1800, आप बोलिए 1896 लीप ईयर है कि नहीं है? कैसे पता चल गया लीप ईयर है? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कट रहा है, इसका मतलब वह लीप ईयर है ना। अब कब आना चाहिए था? आना कब चाहिए था? 1900 में आना चाहिए ना। लेकिन आपको पता है 1900 लीप ईयर है कि नहीं है? इसका फैसला 4 करेगा कि 400? अच्छा, इसका फैसला 400 क्यों करेगा? क्योंकि लास्ट में आप बोलिए कई गो जीरो लगल है। जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो उसका फैसला 4 करेगा कि 400? ये 400 से कटेगा? नहीं कटा, इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर है। तो अब लीप ईयर कब आया? 1904 में। तो आप बताइए 1904 लीप ईयर है कि इसका फैसला 4 करेगा कि 400? 4 करेगा। कौन करेगा? 400 फैसला किसका करेगा? जिसके अंत में कई जीरो लगा हो, 2 जीरो लगा हो। तो आप बताइएगा कई साल का छलांग ले लिया। 1896 के बाद डायरेक्ट लीप ईयर कब आया? 1900। क्या 1900 में लीप ईयर आया था? तो कई साल का अंतराल हो गया यहां से यहां तक? 8 साल का गैप हो गया। कई साल का गैप हो गया? तो अर्थात प्रूव हो गया है कि लीप ईयर पराया 4 साल में तो आती है। लीप ईयर पराया 4 साल में आएगी। लेकिन अगर बीच में ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए, अगर बीच में ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से ना कटे, तो लीप ईयर के बीच का गैप कितना हो गया? 8 साल हो गया।
एक और एग्जाम्पल बच्चा बोला सर हमको दीजिए, तो फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, ऐसा आप खोजिए शताब्दी वर्ष जो 400 से ना कटे। 1700 कटेगा क्या? तो आप बताइएगा 1688, 1692, 1696 और 1704। आप बोलिएगा लीप ईयर ये है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट का 2 अंक कितना से कट रहा है? लास्ट का 2 अंक कितना से कट रहा है? 4 से। लास्ट का 2 अंक कितना से कट रहा है? लेकिन इसका अंत में कई गो जीरो लगल है। इसका फैसला 4 करेगा कि 400? 400 से कटा। और इसका फैसला 4 करेगा कि 400? 4 करेगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है। तो यहां से यहां कई साल का गैप? 4। यहां से यहां फिर 4। लेकिन आप बताइए कई वर्ष का छलांग लगा दिया। अर्थात याद रखिएगा सभी बच्चे कि लीप ईयर पराया बोलेगा तो कई साल? 4 साल। लीप ईयर पराया बोलेगा तो एग्जाम में अधिकतम नामक शब्द बोल दिया तो आंसर। क्या आपसे कभी दिक्कत होगा? तो आप शुरू से लेकर अंत तक उतारिए तो एक बार।
चलिए बोलिएगा, लीप ईयर पराया बोलेगा तो कई साल में आती है? अधिकतम नामक शब्द जोड़ दिया तो अधिकतम कितने साल? अच्छा आप बताइए तो काहे 8 साल हो गया? क्योंकि बीच में क्या आ गया? ऐसा शताब्दी वर्ष आ गया जो 400 से नहीं कटा, 400 से नहीं कटा, इसलिए कई साल का गैप हो गया? 8 साल का। तो आप प्रूव कर करके किसी को दिखा सकते हैं कि देखो 1896 के बाद लीप ईयर 1904 में ही आया है। कई साल का गैप हो गया? 8 साल का गैप हो गया। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे थे कि लीप ईयर जो होता है वो 4 साल में एक बार आता है, लेकिन बुढ़ारी में सीखे हैं कि लीप ईयर 8 साल में अधिकतम आएगा ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हटा दे। अब क्वेश्चन पूछता है, एक नोट लिखिएगा। क्वेश्चन पूछता है 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 गो लीप ईयर होते हैं। और बार बार क्वेश्चन पूछता है 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होते हैं। 2 नोट्स है, ये बार बार एग्जाम का एकदम नींव है, याद रखिएगा। ये पूछेगा ही पूछेगा, एकदम जवान पे रखना है कि जैसे ही बोलेंगे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, तुरंत आंसर 24। कैसे? अभी प्रूव करके हम आपको दिखाएंगे क्या कारण है कि 100 वर्ष में 24 गो लीप ईयर होता है और 400 वर्षों में 97 अधिक वर्ष की संख्या होती है। याद रखिएगा 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं और 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों में 24 गो लीप ईयर होते हैं और 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। हम इसको रफ में प्रूव करेंगे, आप केवल दिमाग में उतारिएगा। आप बताइएगा लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए कितना से भाग करते हैं? 4 से। आप बताइएगा 100 वर्षों तक में कितने लीप ईयर हैं? तो शुरुआत हुआ होगा कहीं 1 2 3 4 50 99, कहां तक चल दिए? 100 तक। कहा गया 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, हम आपको प्रूव कर रहे हैं। आप प्रूव को नोट्स पे मत उतारिएगा, लेकिन रटे रहिएगा कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों में कितना लीप ईयर? हम इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं। याद रखिएगा लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? तो 4 से भाग देंगे तो 25 चौके पूरा पूरी कट गया। लीप ईयर होना कितना चाहिए था? 25। क्यों एक कम हो गया? क्योंकि याद रखिएगा 1 से लेकर के 99 तक वर्ष है। 1 से लेकर 99 तक वर्ष है, लेकिन इसमें क्या आ गया? 100 आ गया। 100 वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है? तो शताब्दी वर्ष का फैसला 4 करेगा। तो इसमें ऐसा हम कर दिए कि 100 को भी 4 से भाग दे दिए। तो क्या 100 4 से भाग लगेगा? तो कै गो शताब्दी वर्ष घट गया? तो 25 में से 1 घटा तो लीप ईयर कितना हुआ? अच्छा 100 वर्षों में 24 गो लीप ईयर तो 76 गो साधारण वर्ष होगा कि नहीं होगा? अरे 100 वर्ष में से 24 गो लीप ईयर निकल गया तो बच कितना गया? तो 76 गो साधारण वर्ष होगा ना। तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा 100 वर्षों में कई लीप ईयर? 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या
100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, 400 वर्षों में 90। अच्छा, एक बच्चा बोला सर इसको भी प्रूव करके दिखाइए। तो 400 में लीप ईयर की संख्या बोल रहा है, कितना से भाग देंगे, कितना बार में कट गया, पूरा पूरी 100 बार में कट गया। लीप ईयर होना कितना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 100। तो आप बताइएगा इसमें कई गो शताब्दी वर्ष छिपल है, 100, 200, 300, कहां तक है? इसका फैसला कौन करेगा? 400। कौन करेगा फैसला? 400। क्या 400 से कई गो नहीं कटा? 3 गो 400 से, ये कई गो नहीं कटा? तो 100 में से -3 हो गया, तो कितना बच गया? तो आप लोग रटे रहिएगा, हम कभी भी पूछेंगे, रोड पर भी दिख जाइएगा तो पूछ देंगे कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? बोलिए ना, आवाज में टोन नहीं है। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर? 400 वर्षों में 90 लीप ईयर निकालने के लिए कितना से भाग? क्या कोई दिक्कत? आप इसी में जानते हैं, अगर आपको 100 साल का याद रहेगा तो आप 200 साल भी निकाल दीजिएगा, 300 साल भी निकाल दीजिएगा। कैसे? 100 वर्ष में कई गो लीप ईयर? तो 200 वर्ष में 24 का दुगुना, तो 300 वर्ष में 24 का तिगुना, कितना होगा? 72। और 400 वर्षों में 90। 400 वर्ष का खाली याद रहेगा और 100 वर्ष का याद रहेगा, आप किसी का निकाल दीजिएगा। हमको बोल दिया 800 वर्षों का, कितने वर्षों का? तो हम 100 को पकड़ेंगे कि 400 को? तो 400 में 97, तो 800 में 97 का दुगुना, 4 दूनी, तो 97 का दुगुना कितना हो गया? 100, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 194 ना। तो आप लोग बोलिएगा क्या 100 में बोलेगा तो 100, 200 में 24 का दुगुना, 300 में 24 का तिगुना, लेकिन 400 में 90, तो 800 में 97 का दुगुना ना होगा। हमको बोल दिया कि 600 का निकालिए कि 600 वर्षों में कितने लीप ईयर है। तो 600 वर्षों में क्या हो गया? 200 अलग और 400, तो 400 में लीप ईयर कैगो हो गया? और 200 वर्ष में, 100 वर्ष में 24, तो 200 वर्ष में दोनों को जोड़े कितना हो गया? तो आप लोग बोलिए ना, कुछ याद नहीं करना है, एग्जाम में यही पूछता है। हम कितनों क्वेश्चन देखे हैं, खाली 100 वर्ष में कहेगा लीप ईयर की संख्या कितनी है? 100 वर्ष में लीप ईयर, 100 वर्ष में लीप ईयर, 100 वर्ष में लीप ईयर, 400 वर्षों में लीप ईयर, 90। आप बोलिएगा लीप ईयर पराया बोलेगा तो कै साल में? लीप ईयर पराया बोलेगा तो अधिकतम बोलेगा तो क्या कोई डाउट है? इसको उतार लीजिए दोनों नोट्स को। लीप ईयर याद रखिएगा 24 वर्ष में एक बार आता है और 400 वर्षों में 97 गो लीप ईयर आता है। लीप ईयर याद रखिएगा कि 24 वर्ष में एक बार, मतलब सॉरी 100 वर्ष में 24 लीप ईयर और 400 वर्षों में 97 लीप ईयर। क्या कोई दिक्कत है? क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? बार बार चीजों का रिवीजन किया कीजिए, समझे? एगो बहुत फेमस कहानी है, कहानी तो आप भी जान रहे हैं, बचपने में मास्टर जी सिखाए थे। 2 गो पत्थर था, एगो मूर्तिकार गया और जंगल में पहले पहला नंबर पत्थर को उठा करके लाया। पत्थर पर जैसे ही छेनी और हथौड़ा मारना शुरू कर दिया,
पत्थर 2 दिन तो पूरा खुश था, मोटिवेशन में था कि चलो कुछ नया आकार मिलेगा। और छेनी हथौड़ा जैसे ही 2 दिन 3 दिन खाया, पत्थर बोला कि सुनिए, हम जिस हाल में है ना, हमको उसी हाल में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पत्थर और हथौड़ा का जो छेनी हथौड़ा का जो चोट है, हम इस चीज चोट को नहीं सह पा रहे हैं। हमको छोड़ दीजिए मेरे ही हाल में, भले हमको आदमी पटकता है उसको रहने दीजिए, लेकिन हम इससे ज्यादा हम अपने हाल को खराब नहीं कर सकते हैं। मूर्तिकार समझाया कि केवल देखो बाबू, 2 साल का मेहनत है, इसके बाद तुमको बहुत सुख होगा। फिर 2 दिन मोटिवेटेड होता था, फिर कहता था नहीं, हम आप दर्द नहीं सह पाएंगे, हमको छोड़ दीजिए। तब उसको छोड़ दिया तो एक और पत्थर उठा के लाया। वो पत्थर बोला कि हमको आप कितना भी कष्ट दीजिए, लेकिन 2 साल आने वाला तो अच्छा होगा ना। वो बोला हाँ होगा। 2 साल तक मूर्तिकार उसको ऐसा रंग रूप में ढाला कि बहुत बड़ा सा एक मूर्ति का निर्माण कर दिया, माता रानी का मूर्ति। जो पत्थर था जो बोल रहा था कि हम दर्द को नहीं सह पाएंगे, वो मूर्त में बदल गया। मूर्त का मतलब होता है कि मूर्ति के सामने एक पत्थर होता है, जिसपे आदमी आता है नारियल फोड़ता है। तो जो पत्थर दर्द नहीं सह पाया और जो दर्द सह लिया, वो मूर्ति बन गया, सीरत बन गया। और जो दर्द नहीं सह पाया वो मूर्त बन गया। जो 2 साल कठिन परिश्रम के साथ एकदम दर्द को सहा, हर एक बात को माना मूर्तिकार का, पूरा उसका पूजा पाठ होना शुरू हो गया। कोई आदमी 501 चढ़ाता था, कोई टिकली चढ़ाता था, कोई सिंदूर, कोई साड़ी, कोई प्रणाम करता था। मूर्ति को भी लगता था आह पत्थर को कि क्या गजब पोजीशन पे पहुंच गए। लेकिन जो दर्द को नहीं सह पाया, जो आए एगो लेकर आता था उधर से नारियल, ले नारियल, ले नारियल, भर दिन में 5000 नारियल वो मंदिर में फोड़ देता था उसके ऊपर। इसीलिए कहा जाता है बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता है। आइए आइए, खुश रहिए, आइए। ये अंशु जी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, जितना तारीफ करेंगे उतना कम है। और अंशु जी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। अब बहुत ही अच्छी लड़की है। आप कहिएगा कि सर क्या पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मेरे सामने में समझिए कि हम देखे हैं मेहनत करते हुए। और ऐसा नहीं है कि केवल बहुत पढ़ी है, अच्छे तरीका से पढ़ी है, स्मार्ट वर्क और हर एक चीज में नंबर 1 है। खेलने में भी, कूदने में भी, किसी अच्छे लड़की से भी बात करती है। ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई करने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रही है, नहीं। आप इनसे बात कीजिए और ये आप बताएगी कि कैसे क्या है नहीं है। बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, ताली बजाइए। देखिए कितना कम उम्र है, 2 लाख बच्चे को। हाय, मैं अंशु बिहार शिवहर जिला से हूँ। और आप सबके बीच में ऐसे मतलब यहाँ पे पुरस्कृत, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आना सबका मतलब सपना होता है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ने के लिए कोई घंटा नहीं होता है, पर अपने हिसाब से मेहनत किया जाता है। जब लग जाता है कि हाँ हम इतना में हो जाएगा मेरा, बस वही काफ़ी होता है। अपना लग जाना चाहिए कि हाँ मेरा इतना में हो जाएगा। मतलब समझिए ना कि रिजल्ट होने के बावजूद पता था कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं करना छोड़ी थी। परसों तक क्लास में बैठ करके पढ़ रही थी। इतना जुनून किसी के अंदर नहीं होता है। आजकल के समय में विद्यार्थी को देखिएगा कि जरा सा कुछ हो नहीं जाता है कि समझ लेता है कि हाँ आपके पढ़ेगा। लेकिन ऐसा जुनून है कि उम्मीद है कि अगले बार जब भी आएगी तो दरोगा बन के आएगी और संस्थान का नाम रोशन करेगी। और विशाल सर को बुला रहे हैं, सम्मानित, आइए सर।
भाई रुमाल लेकर के आना होगा, बहुत गर्मी है सर। बहुत अच्छा लगा आने के बाद। अभी रहना है कि नहीं पटना में, कि चले जाइएगा? अभी रहिएगा। जानते हैं एक शिक्षक का सबसे बड़ा खुशी होता है जब बच्चा नौकरी लेकर के आ जाता है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी एक ना एक दिन आइएगा आप लोग, और बहुत खुशी होता है। समझिए लाइफ में एक शिक्षक में इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं होता है कि जब एक बच्चा सफल हो जाता है। खुश रहे, खुश रहे। चलिए इनके लिए एक बार मेरे तरफ से भी जोरदार ताली बजवा दीजिए, है ना। उम्मीद करेंगे कि इन्हीं के तरह मेहनत करके आप लोग भी यहां पर एक कम से कम तो एक मिठाई लेके जरूर आइएगा। उम्मीद पूरा कीजिएगा ना आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। चलिए इनको सम्मानित किया जाए। पहले रख दीजिए, पहले आप गिफ्ट लीजिए, है ना। हाँ मिठाई खिलाइएगा, ठीक है, मिठाई भी खाएंगे। फोटो खींच लीजिए। ठीक, इनके फोन से भी ले लीजिएगा, इनको मेमोरी में रहेगा। और सर इधर आ जाइए उसमें, और इधर आइए ना, इधर आइए ना सर, पीछे से। चल, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आइएगा तो इससे और बेहतर रिजल्ट लेके आइएगा। जब एक बार रिजल्ट का शुरुआत हो जाता है ना, तो अंदर से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि ये जरूर आगे जो है बिहार पुलिस से भी अच्छा जॉब लेके आएंगे, है ना। कोई बात नहीं। बहुत मीठा है ये। छोटू आइए, सबको बांट दीजिए एक तरफ से, सबको इतने में पूरा देना, है ना। और लास्ट में आप लीजिएगा, दे दीजिए। हाँ हाँ, तो सबको अपने स्मार्टनेस पे
चलिए, आइए समझते हैं। अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है? हम लोग जो कैलेंडर का पढ़े, सबसे पहले पढ़े टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जिन बच्चे का क्लियर नहीं है, आप यूट्यूब पर जाइएगा, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर कैलेंडर 1, 2, 3 हर एक पार्ट दिया हुआ है कैलेंडर का। आराम से रूम पे जाइए, एक दिन में 2-2 क्लास, 3-3 क्लास जरूर खत्म कीजिए। और आइए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। समझिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। हेमा को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 मार्च के बीच है। हेमा को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 मार्च के बीच है, जबकि उसके पति जय को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 22 से 27 मार्च के बीच है। आप गांव देहात के भाषा में देखते होंगे, उस समय का गार्जियन जो होते थे वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भूल जाते थे। आजकल ना मम्मी पापा एडवांस हो गए हैं, जो मम्मी पापा याद रखते, हाँ कई तारीख को जन्म लिया है, 22 जनवरी को, तो अगला बार 22 जनवरी को टंटना देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। उस समय में जो हम लोग के दादाजी लोग होते थे, एक परिवार में पता चलता था 4 गो बेटा है और 4 गो बेटी है, 4 4 8। किसी किसी का मौसी का बात कीजिएगा तो 5 गो मौसी हो जाता है। चचा अथी कहता है, बहुत बड़ा फैमिली होता था, उतना याद नहीं होता था, तो नहीं कहता था अरे छिमिया के कहिया बर्थडे छियो, लागे छो इतना से इतना के बीच में, वो कहा इतना से इतना के बीच में। दोनों के बात को सत्य मान लिया जाए तो बताइए बर्थडे कब था? तो क्वेश्चन में बोला है हेमा को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन कहां से कहां तक, आप लोग बोलिए तो 25 से 30 मार्च के बीच, जबकि उसके पति जय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 22 से 27, बोलिए बोलिए 22 से 27 मार्च के बीच। यदि दोनों के बात को मान लिया जाए तो उसके पुत्र का जन्मदिन किस तारीख को, किस एग्जाम में पूछा है? बहुत एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं समझिएगा, सभी विद्यार्थी समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले किसको किसको याद है, दोनों का दिन नाम लिख लीजिए। पहला हेमा को याद है और दूसरा जय को याद है। हेमा को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन कब से कब तक, तो 25, 26, 27, 28, 29 और कहां तक लिखेंगे? कौन सा महीना चल रहा? तो हेमा को याद है, हेमा को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 मार्च के बीच। तो 25 से 30 मार्च के बीच समझते हैं? आप बताइएगा 1 और 3 के बीच कौन है? तो के बीच का मतलब पहला और अंतिम को काट दिए। आप बताइएगा ए और सी के बीच कौन है? तो पहला और अंतिम को काट दिए। हमको बोला गया 25 से 30 के बीच, तो 25 से 30 के बीच कौन है? 26, 27, 28 और। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहला और अंतिम को हमेशा काट दीजिए। इसका कोई काम, क्यों काम नहीं है? क्योंकि बोला गया 25 से 30 के बीच, 25 से 30 के बीच बोला गया। अब उसके पति जय को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 22 से 27 मार्च, तो 22 से कहां तक बोला है? तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो पहला अंतिम को क्या करें हम लोग? पहला अंतिम को काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि के बीच बोला है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखिएगा, जो दिन दोनों में कॉमन मिलेगा, जो दिन दोनों में कॉमन मिलेगा,
वही हमारा आंसर हो जाएगा। हेमा को याद था कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 मार्च के बीच है। जय को याद है कि पुत्र का जन्मदिन 22 से 27 मार्च के बीच है। दोनों के बात को सत्य मान लिया जाए तो पुत्र का जन्मदिन कई तारीख को है। दोनों में कॉमन क्या मिला? दोनों में कॉमन जो मिलेगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, दोनों में कॉमन है 26 तारीख और 26 तारीख। आंसर क्या हो गया? 26 मार्च। दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार समझिएगा, अभी हम बहुत करवाएंगे। आंसर हो गया 26 मार्च। याद रखिएगा, नियम कहता है कि दोनों के तारीख को लिख दीजिए, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। इसको उतार लीजिएगा तो एक बार कॉपी पे, बुक में है, वो होमवर्क देंगे। एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके कॉपी में ना, तब ना आपको समझ में आएगा। ना है कि आज हमको लग रहा है एसी का फाइल है, इसलिए वो एसी मंगाए हैं, देख रहे हैं आप लोग के लिए। एक गर्मी बहुत कर दिया है आज, हर एक जगह गर्मी लग रहा है। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। हेमा को याद जो था और जो जय को याद था, दोनों में कॉमन मिल गया 26, इसलिए आंसर हो गया 26। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों में कॉमन मिला 26, इसलिए आंसर हो गया 26। बुक है, लाइए तो। सेम क्वेश्चन बुक में है, 2 गो आप बना के लाइएगा, कल इसका डिस्कशन करवाएंगे। होमवर्क लिखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि आप रूम से बनाइए। सेम क्वेश्चन, पेज नंबर 224, पेज नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 106 और 107। क्वेश्चन नंबर 106 और 107, क्वेश्चन नंबर 106 और 107। तो एक बार जाने से पहले बोल करके जाइएगा आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं। आप लोग बोलिएगा लीप ईयर अधिकतम 4 साल, लीप ईयर अधिकतम 4 साल, अधिकतम 8। गुड। न्यूनतम, आप बोलिएगा 100 वर्षों में 97 लीप ईयर। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्षों में लीप ईयर 90। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 400 वर्षों में कितने लीप ईयर? 90। 100 वर्षों में लीप ईयर, 100 वर्षों में लीप ईयर। आप लोग बोलिएगा जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही क्या होगा? क्या कोई डाउट है? चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। आज थोड़ा कम पढ़ाई हुआ है,
कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिनका कैलेंडर छूटा है यूट्यूब पर जाइए, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल पे जाकर उसको पूरा कीजिए।